45, x प्लस वाई इक्वल टू 45। x की वैल्यू कितनी है उसको शॉर्टकट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या, कौन सी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा चुकी हूँ। आज एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ही हमारी वीडियो होगी। जो आज की वीडियो होगी उसमें हम एलसीएफ और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है और अब तक क्या करते थे, हमने क्या सीखा है कि संख्याओं का एलसीएम निकालना और संख्याओं का एचसीएफ निकालना। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को और वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगी उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगी कि किस एग्जाम में आया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में एक ऑल बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस कर लीजिए। क्यों प्रेस कर लीजिए? इसलिए प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊंगी अपनी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तभी तो आप उसे देख पाएंगे और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। आप एक सीरीज वाइज वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, फॉर्मूला बेस्ड ऑन एलसीएफ एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन होता है, उनसे हम संख्याओं को कैसे निकालेंगे या संख्याएं दी हैं तो उनका लासा या मासा कैसे निकालेंगे। प्लीज़ बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं हम अपने फॉर्मूले से। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने फॉर्मूले के ऊपर जिसके बेस पे आज की हमारी ये वीडियो है, यानी कि संख्याओं के लासा और मासा और उन संख्याओं में रिलेशन क्या है वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे। दो संख्याएं, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कोई भी दो संख्याएं होंगी, उन्हीं पर बेस्ड है। तो दो संख्याओं का लासा और उन्हीं संख्याओं का मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। आपको फॉर्मूला समझ में आ चुका है। जो भी आपको दो संख्याएं दी होंगी, हो सकता है आपको एक लासा एक मासा, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये 4 पॉइंट हैं आपके पास इसमें से कोई एक मिसिंग हो सकता है। अगर आपको लासा दिया होगा तो मासा नहीं दिया होगा और ये दोनों संख्याएं दी होंगी। कभी कभी क्या होता है, लासा और मासा दोनों दिए होंगे, इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या मिसिंग होगी। तब आप इस फॉर्मूले को पुट करके जो इन चारों पॉइंट्स में से एक पॉइंट को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपको लासा नहीं दिया होगा तो इन तीनों से आप लासा को फाइंड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि मैंने ये सर्च किया है कि किसी भी एग्जाम में, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इन एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम आ ही जाता है। ये जो मैं आपके सामने अपना फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है ये भी यूपी टेट में आया हुआ है और रेलवे में भी आया हुआ है। वहीं से लेकर मैं इस एग्जांपल को आई हूँ। अब हम देखते हैं अपने इस एग्जांपल्स के थ्रू ये फॉर्मूला कैसे फिट होगा और इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करें अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो संख्याओं का लासा 864 यानी कि 864 और उन्हीं संख्याओं का आपको मासा दिया हुआ है 144 यानी कि 144। यदि इनमें से एक संख्या 288 हो, 288, तो दूसरी संख्या क्या होगी? मैंने आपको बताया था आपके पास 4 लासा मासा 2, पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 ये हैं। इनमें से देखिए आपके पास है क्या। जो फॉर्मूला है उसको शॉर्टकट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या, कौन सी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब इसमें से आपको क्या क्या दिया हुआ है उनकी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। सबसे पहले एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया है हमारा 864। डायरेक्ट हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। मासा यानी कि एचसीएफ क्या दिया है आपको 144 इक्वल टू पहली संख्या, इनमें
से एक संख्या 288 है, हमें नहीं पता पहली है कि दूसरी है, हम किसी भी एक संख्या में पुट कर देते हैं तो हमारी दूसरी संख्या आ ही जाएगी। मान लीजिए वो पहली संख्या है, क्या है हमारी 288, और जो दूसरी संख्या है हमने उसको x मान लिया क्योंकि यही हमें निकालनी है। क्वेश्चन में पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी, तो जो दूसरी संख्या है हमने उसको x मान लिया। अब आप इतनी इक्वेशंस को तो सॉल्व कर ही लेंगे, x को फाइंड आउट करने के लिए आपको 288 से इन संख्याओं को डिवाइड देना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट दे देती हूँ, इसको 1 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 144, और इसको काट दीजिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 8 432। अब आप डायरेक्ट इसको भी काट सकते हैं, 144 सही, 144 पूरा कट गया, x की वैल्यू आपकी कितनी रह गई 432। इस x की वैल्यू आपकी 432 आ चुकी है। यानी कि इस तरीके से, यानी कि इस फॉर्मूले से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, और वो 5 क्वेश्चंस एवरी क्वेश्चन हमारा डिफरेंट मेथड का होगा। उन मेथड से ही क्वेश्चंस आते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई कर जाएगा। तो सबसे पहले जो सिंपल था, जिसमें हम फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, उस तरीके का क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देख लिया है। अगेन चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल की ओर, जो कि थोड़ा सा फर्स्ट एग्जाम्पल से डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 21 और 84 है। इसका मतलब जो एलसीएम है वो हमारा 21 है। क्रमशः का मीन्स आप समझ चुके होंगे, जब भी कहीं क्रमशः लिखा हो तो इसका मतलब जो चीज़ पहले दी हुई है, लासा पहले दिया है तो वो हमारा 21 होगा, और मासा बाद में दिया है तो वो हमारा 84 होगा। जहाँ कहीं भी क्रमशः लिखा होता है, इसका मतलब जिन चीज़ों के बारे में कह रहा है, जो पहले लिखी है तो पहली वाली डिजिट लासा कहलाएगी, बाद में हमारी मासा लिखी है तो सेकंड डिजिट है 84, वो हमारी मासा होगी। तो लासा और मासा आपको दिया हुआ है 21 और 84। चलते हैं अगले भाग में। यदि दो संख्याओं का अनुपात, अब यहाँ पर क्या है, आपको संख्याएं नहीं दी हैं, आपको उन संख्याओं का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, यानी कि जो भी आपकी संख्याएं हैं वो इस अनुपात में हैं, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, संख्या। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, संख्याओं से लासा मासा निकालना हम सीख चुके हैं। यहाँ पर फॉर्मूले या फिर लासा और मासा के द्वारा हम संख्याएं निकालेंगे। देखते हैं इस एग्जाम्पल को किस तरीके से ये सॉल्व होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें हमें दे क्या रखा है। एलसीएम दे रखा है हमारे पास 21 एंड एचसीएफ दे रखा है 84, यानी कि 84। जो आपको दिया हो आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए। अब क्या करना है, हमें अनुपात दे रखा है संख्याओं का 1:4। मान लीजिए आपकी ये संख्या है x, वो आपकी 1x कहलाएगी क्योंकि एक x है, और दूसरी आपकी कहलाएगी 4x। क्यों? क्योंकि इसी अनुपात में तो है। जब हम कोई भी आपकी संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या हो गई आपकी 4 और उसके बटे में 12 कर लीजिए, ठीक है, तो इसका अनुपात क्या होगा, 1:3, 1:3 होगा। इसका मतलब जो ये दोनों संख्याएं हमारी निकलेंगी वो अनुपात में इसी तरीके से तो होंगी। तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू को x मान लिया, वो आपकी 1 गुना हो गई और दूसरी आपकी 4 गुना हो गई। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ, 1x × 4x, ये तो हो गया आपकी संख्याओं का अनुपात। तो आपकी संख्या आ गई, पहली संख्या यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या को आपने x मान लिया। अब दूसरी संख्या जो आपकी निकली है वो अनुपात के द्वारा क्या निकली है बताइए, 4x। क्योंकि आपको ये अनुपात में दिया हुआ था तो एक को x मान लिया, दूसरा उसकी 4 गुना है तो 4x हो जाएगी। यही मीन्स होता है अनुपात का। कभी भी फ्रेंड्स जब भी कोई क्वेश्चन अनुपात से रिलेटेड आए, आप उसमें एक ही यानी कि वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अनुपात का मतलब ही होता है, मान लीजिए लिखा है कोई 2:4, यानी कि ये हो गया हमारा 1:2। ये 1 का दोगुना देखा था आपने, 2/4 था, यानी कि 2 का दोगुना ही तो है ये, तो इसको हम 1:2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब भी कभी अनुपात की बात होती है तो उसमें हम उतना गुना कर देते हैं। पहली संख्या अगर हमारी x होगी तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, 4x, तभी आपका ये बनेगा 1:4। तो फ्रेंड्स हमें चारों चीज़ें मिल चुकी हैं।
मिल गई। अब इसमें हमें संख्याएं नहीं मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संख्याओं के मान तो मिल गए हैं, हम अपना फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। डायरेक्ट आप फॉर्मूलेज में वैल्यू रख दीजिए, यानी कि 21 गुणा 84 एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या क्या है आपकी x इंटू 4x, ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करके जरा देख लेते हैं। 21 गुणा 84 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि x का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इसको जरा काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी कि 21 गुणा 21 बराबर आ गया x स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 21 का स्क्वायर। तो सिंपल है, x की वैल्यू आपको मिल चुकी है जो कि आ चुकी है 21। x स्क्वायर की वैल्यू 21 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या आई 21 आ गई। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब आप खुद सोचिए जरा, एक x है, दूसरी उसकी 4 गुना है, तो सीधी सी बात है जो 4 गुना है वही वैल्यूज तो बड़ी होगी। तो डायरेक्ट आप 4x में वैल्यू को रख दीजिए, 4 इंटू 21, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर आपकी आ चुका है जो दूसरी संख्या होगी, यही संख्या आपकी बड़ी संख्या होगी जो कि क्वेश्चन में पूछा है। बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 84, पहली संख्या क्या है आपकी 21। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल आएगा। देख लीजिए, पहली संख्या 21 है, दूसरी संख्या 84 है। यहाँ पर भी 21 आ चुकी है, दूसरी 84 आ चुकी है। तो हमने अपनी बड़ी संख्या फाइंड आउट कर ली है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने थर्ड एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। उन संख्याओं का मासा 12 दिया हुआ है, तब संख्याएं क्या होंगी। यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, संख्याएं निकालनी है। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, सेकंड वाले में अनुपात दिया हुआ था, तब हमने संख्याएं निकाली थी। बट यहाँ पर तो अनुपात भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी, रेलवे और टेट तीनों में आया हुआ है, इसीलिए सर्च करके मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ। जो भी 5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो देख लेते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं हम। कोई दो संख्याएं हैं x और y, इन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है आपको। अभी ये पूरी संख्याएं नहीं है, ये संख्याएं पूरी तब बनेंगी। हमने 2 डिजिट मान ली, एक डिजिट x है, एक डिजिट y है। अब वो संख्याएं कब बनेंगी, गुणनफल किनका है, वो x इंटू वाई का गुणनफल नहीं है, वो है आपका मासा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और 12y, यानी कि x में भी मल्टीप्लाई करना है और y में भी 12 का। क्यों करना है, अब इस बात को समझिए। मैंने जब आपको एचसीएफ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था मासा वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याएं दी हुई हैं उनको पूरी तरह से विभाजित करे। तो ये तो था मासा निकालने का प्रोसेस। अब आपको संख्याएं निकालनी है तो आप मासा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों कर सकते हैं ना। मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल छोटा सा आपको समझा देती हूँ। जैसे कि 2 है एंड 6 है। अब मान लीजिए आपको ये संख्याएं नहीं मालूम है, ये संख्याएं आपको एक्स वाई हैं, ये संख्याएं अभी आपको नहीं मालूम है। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे 2 और 6। अब यहाँ पर इन संख्याओं का 2 और 6, इसका मासा क्या होगा, 2 ही तो होगा। तो मैं यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करूँगी और 2y से भी मल्टीप्लाई करूँगी। जब इन संख्याओं का 2 से मल्टीप्लाई होगा तब हमारी ये संख्याएं इसके आसपास आ सकती हैं। अब यहाँ पर y की जगह 3 भी हो सकता है, x की जगह 1 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये छोटा सा एग्जाम्पल समझा देती हूँ। संख्याओं का गुणनफल 21 गुणा 60 है। हमारी असली संख्याएं 6 दूनी 12, यानी कि 2160 को हमने 12 मान लिया। अब मैंने ये मासा क्यों रखा है, मैं उसको समझा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने एचसीएफ यानी कि 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर हमें संख्याएं मालूम नहीं है क्वेश्चन में। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि यहाँ पे हम मासा से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। 2 संख्याएं दी हैं, उसका गुणनफल 12 हो गया जो कि आपका 2160 के बराबर है। ये होंगी आपकी ओरिजिनल संख्याएं। अभी आपको संख्याएं नहीं मालूम है, इसलिए आपने x और y इन दोनों को रख लिया।
अब इन दोनों संख्याओं का मासा क्या है 2। अब आपको संख्याओं में मासा दिया हुआ है, आपने उन मासा का मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, आपने इन संख्याओं का मासा से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने 2x कर दिया और 2y कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x इंटू 2y इक्वल टू 12 रख देते हैं हम। तो 2 6 12 और 2 3 6, यानी कि x और y की वैल्यू आ गई आपकी 3। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर x और y की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पर संख्याएं कौन सी होंगी, वो क्या होंगी, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो हमारा 3। यानी कि 3 कैसे बनेगा, 1 इंटू 3 करके 3 हमारा बन सकता है। तो x इक्वल टू 1 हो गई और y इक्वल टू 3 हो गई। अब यहाँ पर देखिए आप 2 इंटू 1 कर दीजिए, एक संख्या बन गई आपकी, और 2 इंटू 3 कर दीजिए। बताइए क्या संख्या आई, 2 और 6। आपको संख्याएं मिल चुकी हैं जिनका मल्टीप्लाई 12 है। दैट्स वाई, इसीलिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटे लेवल का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है कि हम यहाँ पर मासा से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में मासा दिया हो, तो आपको संख्याएं नहीं मालूम हो, तो आप मासा से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल संख्याओं को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया था कि हमारी संख्याएं कौन सी थी, 2 और 6, और देखिए मासा से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी संख्याएं कैसे हमें मिल गई, 2 और 6 मिल चुकी हैं। तो अब मैं इस एग्जाम्पल को साइड वाले को रफ करके अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि देख लेते हैं क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए हम अपने प्रोसेस पे चलते हैं। दोनों संख्याएं हमें मिल चुकी हैं। पहली संख्या हमारी 12x है और दूसरी संख्या हमारी 12y है। अब इन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, 12x गुणा 12y बराबर 2160। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 2160 ये आपको दे रखा है। यहाँ से आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। इससे 12 को काट दीजिए, 12 एकम 12, 9 बचे, 12 अट्ठे 96, 180। अब इस 12 से इसको काट दीजिए, 12 एकम 12, 6 बचे, 12 पंजे 60, यानी कि x और y की वैल्यू आ गई है आपके पास 15। ओके फ्रेंड्स, अब जो ये 15 है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ रही कोई संख्याएं होंगी। 15 हमारा कैसे बनेगा, इनके गुणनखंड करके देख लीजिए। एक तो होगा 1 गुणा 15, तो आपका 15 बनेगा। x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू 15 होनी चाहिए, तो आपका 15 बन जाएगा। दूसरा आपका 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, यानी कि x की वैल्यू 3 हो या y की वैल्यू 5 हो, तो आपका 15 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए, हमें गुणनफल क्या चाहिए, 2160। अब वो 2160 किस तरीके से आएगा, उसको हम इस वैल्यूज़ में पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास संख्याएं हैं, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। यहाँ पर पहली संख्या है 12x, x की वैल्यू को 1 मान लीजिए, तो 12 इंटू 1, यानी कि एक संख्या आ गई आपकी 12। y की पहले हम इस वाले को मान के देख लेते हैं, क्या हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। y की वैल्यू 15 दे रखी है, तो यहाँ पर आप y की वैल्यू इसको पुट कर दीजिए। दूसरी संख्या बराबर 12 गुणा 15, ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 दूनी 30 की 0 3, 15 एकम 15 और 3 18, यानी कि 180 और 12। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, क्या आपको 2160 है वो फाइंड आउट होगा। एक चीज़ आप जरा यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका यहीं फेल हो जाता है, 180 होगा नहीं, क्योंकि ये कितनी संख्याएं बन रही हैं, 1 2 3, तो 180 तो नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ तो कंफर्म हो गई, 1 गुणा 15 नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने 3 और 5 की तरफ, तो 12 इंटू 3 करके देख लेते हैं, 12 तिया 36। दूसरी वैल्यू 12 गुणा 5, 12 पंजे 60। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों संख्याएं हमारी 2 अंकों की आई हैं। यहाँ पर हमारी एक संख्या 2 अंकों की आई थी, एक संख्या हमारी 3 अंकों की आई थी, तो इनका तो पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 अंकों की तो संख्या ही नहीं है हमारी। क्वेश्चन में ही कहा हुआ है 2 अंकों वाली 2 संख्याएं, तो इससे हमें 2 अंकों वाली संख्याएं मिल चुकी हैं। आप चाहें तो आप इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 6 36 की 6, एक कैरी 6 18 और एक 19 की वैल्यू, 6 36 की 6, 3 कैरी 6 18, 18 और 3 21। आपका आंसर देखिए आ चुका है 2160, यानी कि जो आपकी संख्याएं होंगी वो होंगी क्या, 36 और 60, ये होगी आपकी संख्याएं।
तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस आपको लंबा लग रहा है क्योंकि मैंने आपको इसमें बेस से समझाया है कि मासा से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं सिंपल सा एक मेथड अपने माइंड में रखिए, जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में मासा दिया हो और संख्याएं नहीं मालूम है तो x और y दोनों में ही उस मासा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही आपकी संख्याएं होंगी। उन्हीं संख्याओं के गुणनफल की वैल्यू रख के आप और x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या ये वैल्यू आ रही है। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरीके के क्वेश्चन को करने में। तो ये था हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए और किस तरीके से हमारा आंसर आया है ध्यान से देख लीजिए। चलते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टाइप भी हमारा अक्सर एग्जाम्स में आता है। ये भी क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आया हुआ है, इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आई हूँ। तो देखते हैं हमारा ये एग्जाम्पल क्या है। दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। अभी मैंने आपको क्रमशः का मतलब समझाया, यानी कि पहले लिखा है मासा तो वो हमारा 15 होगा, उसके बाद लिखा है उनका गुणनफल यानी कि 6300 उसका गुणनफल है। तो ऐसी संख्याओं के संभव युग्म क्या होंगे। ये क्वेश्चन हमारा ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको भी आप मिनिमम से मिनिमम 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है वो देख लेते हैं कि मासा दिया हुआ है। क्या दिया है, मासा कितना दिया है, 15। मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में, जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो उसी पैटर्न पर लेकर आई हूँ। फर्स्ट के बेस पे सेकंड था, सेकंड के जैसा थर्ड था, अब उसके बेस पे ये फोर्थ है। देख लेते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो संख्याएं आपने मान ली, एक 2 अंकों वाली एक x है एक y है। ये आपने 2 अंकों वाली कोई भी 2 संख्याएं मान ली। अब हमारी असली संख्याएं क्या होंगी, मैंने आपको बताया था मासा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहली संख्या यानी कि हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 15 इंटू एक्स, यही बताया था मैंने आपको। और जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, अगेन 15 इंटू वाई, यानी कि दोनों संख्याओं में हमने मासा का मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों किया है, तो इसके लिए आप मेरे थर्ड एग्जाम्पल को ध्यान से समझ ही चुके हैं। अब हमारे पास दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। अब क्या रह गया, गुणनफल, यानी कि उन संख्याओं का मल्टीप्लाई। क्या दे रखा है आपको, 6300, ये आपको दे रखा है मल्टीप्लाई। पूछा गया है तो ऐसी संख्याओं के संभव युग्म, यानी कि जो हमारी संख्याएं आएंगी उनके पॉसिबल जोड़े, यानी कि जो हमारे पेयर्स आएंगे वो कौन कौन से होंगे, तो निकाल लेते हैं। यानी कि जो संख्याओं के जोड़े बनेंगे, जैसे कि इससे पहले मैंने जब आपको थर्ड एग्जाम्पल समझाया था उसमें हमारे 2 जोड़े बने थे, एक 36 और 60 जो कि हमारा आंसर था, और दूसरा 12 और 180, ये 2 जोड़े बने थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास जोड़े बनेंगे। अब वो 180 वाला फेल इसलिए हुआ था क्योंकि वो 3 अंकों की संख्या आ गई थी, और हमारा जो पैटर्न जो चल रहे हैं वो 2 अंकों की संख्याओं तक ही है। तो देखते हैं हम किस तरीके से 2 तरह के जोड़े बना पाते हैं, और वही जोड़े हमारे यहाँ पर क्या होंगे। गुणनफल मिल चुका है, पहली और दूसरी संख्या मिल चुकी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यानी कि 15x इंटू 15y क्या दे रखा है, 6300। ओके फ्रेंड्स, 15x इंटू 15y इक्वल टू 6300, दोनों संख्याओं का गुणनफल 6300 दे रखा है। सिंपल सा हम इसमें x और y को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरीके का एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, तो आप काट दीजिए डायरेक्ट 15 से। 15 चौक 60, 60 में से 3 बचे, 15 दूनी 30, 0, 420 आ चुका है। अगेन हम 15 से काट देंगे तो 15 दूनी 30, 12 बचा, 15 अठे 120। आंसर हमारा आ चुका है x और y का मल्टीप्लाई क्या आ चुका है, 28। अब यहाँ पर आपके जोड़े बनेंगे, यानी कि कोई भी संख्याएं ऐसी हों जिनका मल्टीप्लाई 28 हो रहा हो। अब वो किस तरीके से होगा, 28 को तोड़ के देखना पड़ेगा आपको इसमें। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, 7 दूनी 7 चौक 28, यानी कि अगर हम x को 7 और y को 4 रख देते हैं तो आपका 28 आ जाएगा। अगेन 1 गुणा 28, ये भी आपका 28 आता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर
4 इंटू 7 यानी कि 7 इंटू 4 आपका 28 आएगा। आप इन दोनों में से किधर भी कर सकते हैं, आप 4x इंटू 7y भी लिख सकते हैं और 7y इंटू 4x भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 1 इंटू 28 भी लिख सकते हैं एंड 28 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई तो हमेशा सेम ही आता है। तो हमारे जो संभव जोड़े बने वो कौन से बने फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर आ चुका है 7 एंड 4 और दूसरा 1 और 28। यही आपका आंसर है। यही वो संभव जोड़े हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6300 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को यानी कि 7x इंटू 4y आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ पर 15 में रखिएगा, क्योंकि जो 6300 आंसर है वो आपका ऐसे नहीं आएगा। 15 इंटू 7 इंटू यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 इंटू 4, तब आपका 6300 आना चाहिए। क्या वो आ रहा है, यानी कि 7 पंजे 35 की 5 3 7 एकम 7 और 3 105 इंटू 15 चौक 60। देख लीजिए आंसर आपका आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 6300 आ चुका है। तो यानी कि ये संख्या हमारी प्रूफ हो चुकी है। हमारा जो आंसर है वो ये दोनों संभव जोड़े हैं, 7 और 4, 1 और 28। और ये देख लीजिए दोनों जोड़े हमारे 2 अंकों की संख्याओं के ही बनेंगे, उससे कम के भी बन सकते हैं, 1 और 28 और 7 और 4। तो हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं हम अपने लास्ट एग्जाम्पल की ओर। ये एग्जाम्पल हमारा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो किस टाइप का है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने लास्ट एग्जाम्पल की ओर, जो कि हमारा 5th एग्जाम्पल है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी है। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योगफल 45, कोई भी दो संख्याएं हैं उनका योगफल दे रखा है 45, तथा उन संख्याओं का अंतर, उन संख्याओं का जो डिफरेंस होगा उनके योगफल का 1/9 गुना है। कितना है, 1/9 गुना है। संख्याओं का लासा क्या होगा। इसमें आपको संख्याएं नहीं दे रखी हैं, मासा भी नहीं दे रखा है। अब आप संख्याओं का लासा कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि संख्याएं क्या हैं, तभी तो आप लासा निकाल पाएंगे ना। आपको मासा दिया है, अब इसमें क्या करेंगे। तो देखते हैं हम कितनी ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के बेस पे चलते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, दो संख्याओं का योगफल। हमें नहीं मालूम है संख्याएं क्या हैं, तो मान लेते हैं हम संख्याएं x और y, दो संख्याएं हमने मान ली। अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 45, दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है 45, तथा उन संख्याओं का अंतर यानी कि इन्हीं संख्याओं का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उनके योगफल का 1/9 गुना। योगफल कितना है यहाँ पर साइड में कर लीजिए, योगफल है आपका 45, इसका 1/9 गुना। जितने गुने होते हैं मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो ये 9 पंजे 45 यानी कि अंतर आ गया आपका 5। यहाँ पर आपका अंतर आ चुका है 5। ये समझ में आ गया आपको दोनों का डिफरेंस कैसे आया। दोनों संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, तो 45 का 1/9 गुना कर देंगे तो 5 आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो ये आ चुकी है आपके अंतर की वैल्यू। अब इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आपको सिंपल दिख रहा होगा, इक्वेशन बन रही है, x और y मिल जाएंगे हमें इससे। अगेन आप इनको ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस का है, y कंप्लीट कट जाएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा आपका 2x, 45 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 50, x की वैल्यू कितनी आएगी 25, 2 यहाँ पर जाएगा 50 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 25। अब यहाँ पर आपको एक संख्या मिल गई, यानी कि एक संख्या मिल गई 25। अब रह गई आपकी y को कैसे फाइंड करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को रख दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 45, x प्लस वाई इक्वल टू 45, x की वैल्यू कितनी है 25 प्लस वाई इक्वल टू 45, तो y की वैल्यू क्या होगी 45 माइनस 25, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, 45 माइनस 25 इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब आपकी दोनों संख्याएं पूरी हो चुकी हैं, एक संख्या है आपकी 25, दूसरी संख्या है आपकी 20। इस तरीके से आपने इसमें संख्याएं तो निकाल ली, लेकिन इसमें संख्याएं पूछी थोड़ी हैं। हमें क्या पूछा हुआ है,
लासा। अब जब संख्याएं मिल गई हैं तो लासा तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको तो आप सीख ही चुके हैं, तो आप जल्दी से निकाल लीजिए कि हमारी जो संख्याएं हैं 25 और 20, इनका लासा क्या निकलेगा। लासा के मेथड से निकाल लेते हैं। ये डायरेक्ट आप पहले किससे काटेंगे, 2 से काट के देख लीजिए। मैंने बताया था मिनिमम अभाज्य संख्या, यानी कि 25 तो कटेगा नहीं, तो ये 10 बार आपका कट जाएगा। अगेन आपका ये 2 कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10। अब आपकी मिनिमम 5 होगी, 5 25 और 1 और अगेन 5। ओके, ये हमारा लासा निकल के आ चुका है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, यानी कि लासा जो होगा वो आपका क्या होगा, लासा निकल के आ चुका है 100। यही आपका आंसर है। अगेन मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया रिपीट कर देती हूँ। 2 संख्याओं का आपको योगफल दे रखा है, हमने ले लिया x + y = 45। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, उनके गुणनफल का 1/9 गुना। 45 का 1/9 गुना कर लिया, 5 आ गया। इस वैल्यू से जो हमारी इक्वेशन बन रही है, हमने x फाइंड आउट कर लिया, y से y कट गया, 2x = 50। x की वैल्यू आ गई आपकी 25। जब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकाल ली आपने। अब आपको दोनों संख्याएं मिल गई। सिंपल लासा वाले मेथड से हमने दोनों संख्याओं का लासा निकाल लिया है और हमारा लासा 100 आ चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो आज की। और जो मैंने 5 क्वेश्चंस कराए हैं ये भी आपने देखे होंगे, पांचों क्वेश्चंस डिफरेंट मेथड के थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये सारे पांचों क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी आप बुक खोल के देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपको वहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। एचसीएफ या एलसीएम से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारे ही चैनल पर फिजिक्स सामान्य अध्ययन और फिजिक्स क्लास 12 की वीडियोस भी आती हैं जो कि सुमित सर द्वारा पढ़ाई जा रही हैं। आप उन वीडियोस को देखिए। और सामान्य अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई का फ़ायदा लीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।